इस स्टेशन का बोर्ड लगाते हैं। 2-3 जगह पर इन्होंने सर्वे भी किया है। तहसीलदार आरसपुरा और एसडीएम आरसपुरा जो साथ आए थे, वो ये चाहते हैं कि हमारे गरीबों की ज़मीनें जो होता है, हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ। 2-2 केजी जो आप नाज दे रहे हो, वो नाज एहसान नहीं कर रहे हो, वो हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हो। किसान का ना दूसरे त्रीजे दिन सानू पुलिस ने बुलाया। उसने पूछा भाई की मतलब धमकी दिया की जाने तुंदी जमीन अस लै दे तो की लैने चाहते हो। इधर आता है जब बोर्ड लाने होंगे, ऐसे नहीं आता वो अपने आप डिप्टी कर शाम को आता है तो बोर्ड 2-4 लगा कर तो चले जाता है। पैगाम टीवी देखने वालों का स्वागत है। मैं हूं विशाल राणा। इस वक्त मैं मीरा साहब में हूं और आप पीछे देख सकते हैं ये लोग जो है नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग? आपको बता दूं कि ये किसान लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाते हुए नज़र आ रही है और जेकेपी मुर्दाबाद के नारेबाजी जो है लगाते हुए नज़र आ रही है। किसान जो एक महत्वपूर्ण कार्य करती है मानव कल्याण के लिए, आखिर क्यों वो यहाँ पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रही है, क्या पूरा मामला है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरिशपाल सिंह है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जम्मू का यूनियन किसान यूनियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हमारे इलाके में मीरा साहब ब्लॉक में, दरसोपुर ब्लॉक में और ख़ासकर पंचायत बन सुल्तान और पंचायत मलकपुर में गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया हुआ है। जो हमारे किसानों की ज़मीनें हैं उनको जो बोर्ड लगाकर, कहीं पर पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगाते हैं। 2-3 जगह पर इन्होंने सर्वे भी किया है। तहसीलदार आरसपुरा और एसडीएम आरसपुरा जो साथ आए थे, वो ये चाहते हैं कि हमारे गरीबों की ज़मीनें जो किसानी हम करते हैं, उस ज़मीन पर जिससे हम अपने बाल बच्चे, थोड़ी थोड़ी तो ज़मीनें बची हैं। पहला नंबर जितनी भी ज़मीनें थी सारी रिंग रोड में आ गई। लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, रोड बन रही है, रिंग रोड बन रहा है, सबके लिए बेनिफिट है। लेकिन आज जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन इनके पास 2-2, 4-4 कनाल, 5-5 कनाल ज़मीन इनकी बची है, उस पर भी गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है। ये सारा जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू है उनकी हदायत पे ये सारा काम किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट से, एलजी से अपील करते हैं कि ये जो ज़मीन लोगों की ये छीन रहे हैं। हमारे पास मीरा साहब में बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है जो गवर्नमेंट के कब्जे में है। उदाहरण के तौर पर रेजन फैक्ट्री जो 20-25 कनाल की ज़मीन है, गवर्नमेंट लैंड है। अगर किसी ने, हमारे डीसी साहब ने, अगर कोई महकमा डेवलप करना है, कोई ऑफिस बनाना है, इधर क्यों नहीं बना रहे थे। दूसरा नंबर ये ग्राउंड हमारे सामने जो रेजन फैक्ट्री का ग्राउंड है, ये भी 20-25 कनाल ज़मीन है, वहाँ पर ये सारे क्यों नहीं बनाते। हम तो ये चाहते हैं पुलिस स्टेशन भी इधर बनाए, रेजन फैक्ट्री में या रेजन फैक्ट्री के ग्राउंड में। जब वो शहरी के कल्चर हमारे पास डिपार्टमेंट है, जिसके बाद 300 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर क्यों नहीं बना रहे। ये गरीबों को क्यों तंग कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे लोगों पर, किसानों पर जुल्म हो रहा है। और पहला नंबर हमें जो फसलों का दाम है उसका भी कुछ नहीं मिल रहा है। जो मिनिमम प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है, हमने गवर्नमेंट से पहले, हमारे पंजाब में, हरियाणा में सब एजिटेशन चल रही हैं कि कम से कम हम फसलों को अपना जो मिनिमम प्राइस है कम से कम वो तो दें। ये हमें उससे भी इग्नोर कर रही है। बाकी जो रही खाई ज़मीन है वहाँ पर पुलिस स्टेशन वाले, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आते हैं और जो जगह इनको मिलती है किसानों की, वहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं कि इसमें कोई अंदर जाएगा नहीं, किसी को कोई दखल नहीं। तो हम इसलिए ये कहना चाहते हैं कि किसानों की ज़मीनों को बचाया जाए, इन लोगों को बचाया जाए, ताकि ये अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पाल पोस सकें। ये कब से पूरा मामला चल रहा है कि आपकी ज़मीन आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है? ये थोड़ी देर हुई है जी, 1-1.5 महीना से।
1 डेढ़ महीना से ये काम शुरू किया गया है। पहले तहसीलदार साहब आए, पटवारी साहब आए और पुलिस डिपार्टमेंट साथ आई और इन्होंने सर्वे किया। किसी को नहीं पूछा, ना किसी सरपंच को पूछा है, ना किसी पंच को पूछा है, ना हमारी मलकपुर पंचायत और बन सुल्तान पंचायत, किसी को नहीं पूछा। इन्होंने आके सर्वे किया और वहाँ पर इन्होंने वो अपने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। गरीब जो लोग 2-2 4-4 कनाल, इनके 4-4 बच्चे हैं, ये इसी ज़मीन पर निर्भर हैं। इन्होंने जहाँ से ही कमाना है और अपने बच्चों को पालना पोसना है, पढ़ाना है। जब इनकी सारी ज़मीनें ही निकल गई तो ये अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये कहाँ जाकर मजदूरी करेंगे? किसान का यही ज़मीन जो है यही एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये गवर्नमेंट जो है, बीजेपी सरकार जो है, अपनी सरकारी ज़मीन अंबानी अडानी को जो बेच रही है। ये अपोलो हॉस्पिटल जो जहाँ पर बनाने जा रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल को ज़मीन इन्होंने बेच दी है एरेजेंट टर्पनटाइन फैक्ट्री। अगर इसी में नायब तहसीलदार का ऑफिस बन जाए, इसी में पुलिस स्टेशन बन जाए, या इसी में जो फायर ब्रिगेड के होते हैं वो बन सकते हैं। कितनी डिपार्टमेंटें इधर पर बन सकती हैं। एग्रीकल्चर का ऑफिस इधर खुल सकता है जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ये सरकारी ज़मीनों को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बेचने पे तुली हुई है। और जो हमारी ज़मीनें हैं जिस पर हम खेती बाड़ी करते हैं, अभी तो ये भी सुनने में आया है कि जो हमारे घर हैं इस पर टैक्स लगाने भी जा रही है, जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब जो, हाँ बिल्कुल, जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है, हाँ उसका भी जो है टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, उसका भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। अभी इन्होंने क्या किया है, जबकि इधर हमारे पानी बहुत है पीने के लिए, इन्होंने घर घर जाके हर घर में पाइपें लगा के जो 2 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगी, ये प्लास्टिक की पाइपें डाली हैं। और पानी सबको 100 रुपया इनको महीने का वो भी देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। मकान जो है वो भी देखेंगे कितने स्क्वायर फुट है, कितने स्क्वायर फुट नहीं है। अगर किसी गरीब ने गवर्नमेंट की सहायता से कोई मकान बनाया है, अगर जो उस पर भी टैक्स लगाएंगे तो ये जो हमारी गरीब जनता है ये क्या कमाएगी, क्या खाएगी? ये सारा लूट जो है बीजेपी वालों ने लूट घसूट मचाई हुई है। लिहाजा हम एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो सरकारी ज़मीन है, जो खाली पड़ी हुई है लैंड, उस पर जो भी डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, जो भी ऑफिस बनाना चाहते हैं, वहाँ पर बनाएं। हम तो कहते हैं इधर नायब तहसीलदार का ऑफिस बहुत बड़ा बनना चाहिए, पुलिस स्टेशन हमारा अच्छा इधर होना चाहिए, उसके लिए बहुत पर्याप्त जगह है। और भी कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस नहीं है हमारे पास, वो भी बनाना चाहिए। मैं तो एलजी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारे एलजी जो सिलेंडर मिलते हैं हमें, उनकी यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है। इतनी सरकारी जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर जो ऑफिस क्यों नहीं बनाते हैं? जैसे HP जो गैस एजेंसी है, भारत पेट्रोलियम गैस एजेंसी है, वो भी इधर खुलनी चाहिए। लेकिन जो मजबूर कर रहे हैं हमारे किसान लोगों को, हमारे आम जनता को, जो मजबूर कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। हमने 2 बार बीजेपी को वोट डाले हैं। जुगल किशोर शर्मा को हमने 2 बार बनाया है, जबकि जुगल किशोर शर्मा ने 10 सालों में हमारी कोई सुध नहीं ली। आरएसपुरा में कोई डेवलपमेंट फंड नहीं हमें दिया, किसी पंचायत में कोई डेवलपमेंट फंड नहीं आया है मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे पास अगर नहीं फंड दिया है तो हम तो भी सहन कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़मीनों को तो बचाया जाए। जो ज़मीनें हमारी ज़बरदस्ती करके गवर्नमेंट छीन रही है, मैं तो डिप्टी कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम जी या सर जी जो भी हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मौके पर आएँ और इन लोगों की ज़मीनों को बचाएं और हमारे साथ चलें। हम उनको बताते हैं कि मीरा साहब ब्लॉक में कितनी लैंड है, जहाँ पर सरकारी लैंड है, जहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिस जो है बन सकते हैं। मैं इसी के साथ आपकी से रजा चाहता हूँ। जय हिंद, जय मूलवासी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, क्या जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस कारण और क्यों? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे बन सुल्तान की ज़मीनें हैं, हमारे बाप दादा के 4-4 पीढ़ियाँ हमें होगी जहाँ पे बैठे हुए। तो ये महाराजा हरि सिंह की ज़मीन है। जब 82 लगी थी उनकी ज़मीन पूरी हो गई थी, हमें मालकिना हक दिया था LP6। अब इन्होंने LP6 भी काट दिया हमारा। लेकिन हम सरकार से ये पूछते हैं कि जो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे हैं, इसी ज़मीन से हम रोजी रोटी कमाते हैं।
एक एक गाय भैंस रखी है हमने, उसका चारा पैदा करते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ? 2-2 केजी जो आप अनाज दे रहे हो, वो अनाज एहसान नहीं कर रहे हो, वो हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हो। किसान का अनाज दिया जा रहा है, लेकिन किसानों में मेहरबानी करो, इनकी ज़मीनें मत छीनो। अगर इनकी ज़मीनें आप छीनोगे तो ये किसान खुदकशी करने में मजबूर हो जाएंगे। जब खुदकशी करेंगे तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। तो हम आप समेत बच्चों के खुदकशी कर लेंगे। हम सरकार को ये बात बोलना चाहते हैं, बीजेपी को, कि जो आपकी ज़मीनें हमारी है, ये इसको मत करो, टच करो। हमारी ज़मीनें हमारे पास रहने तो हमारी रोजी रोटी है। कहना चाहेंगे कि ज़ोर ज़बरदस्त तरीके से जो है आपसे ये ज़मीनें छीनी जा रही हैं? हाँ जी, जबरन ज़मीनें छीनी जा रही हैं। पुलिस आती है, SDM आता है, अपनी मर्ज़ी से बोर्ड लगाए जाते हैं, हमें कोई इतला नहीं दी जाती है। अगर किसी के घर में जाते हैं तो पहले उसका दरवाज़ा खटकाते हैं, अंदर से कोई निकलता है। हमारे घर में पुलिस ऐसे जाते दर दर करके आ जाती है, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी दर दर करके आ जाता है। ये बात नहीं बोलते हैं कि इनका दरवाज़ा खटका के जाओ, इनको इतला दी जाए, इनको पूछा जाए। हमारे घर में हम लोग रोजी रोटी कमाने जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अंदर से जहाँ पे आके ये अपना फीता मार के पमैश करके चले जाते हैं। हमें क्या पता है ये क्या कर रहे, कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी रिपोर्ट बने, हमारे सामने बने, हमारे लंबड़दार चौकीदार के सामने बने, हमें तला दी जाए, पता चले हमारी ज़मीनों में क्या हो रहा है जी। तो एक बुजुर्ग महिला है, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। अरे क्या कहोगे आप, आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो और JKP का मुर्दाबाद के ये होर्डिंग आपके हाथ में, क्या कहोगे आप? JKP ने हमारी ज़मीन पर 4 कनाला बची ही, कुछ रोड में आई गई, तो जो बची कची है तो वो पहले पटवारी आया, फीता मारे उसको। मैं बोल रहा, मैं पुछया सी पटवारी साहब की करें, आखे ऐसे नवैस कर रहे हैं, कोई पता नहीं केड़ी तारगी बनी जानी है, इतने इं मारा दिया। मतलब आपको पूछा नहीं गया कि? नहीं बताया उसने। फिर बाद दूए त्रीए दिन सानू पुलिस ने बुलाया, उसने पूछया भाई की मतलब धमकी दिया की जाने तुंदी जमीन अस लै दें तो की लैने चाहते हो? असें आखेआ असें कुछ साढ़े बच्चे नौकरी देई ओड़ो, तो जे नहीं तो आखा तुंदा कुछ नहीं बनना। किन्होंने कहा कि कुछ नहीं बने? नवें शहर वाला तो ये मीरे साहब वाले ने आखा तुंदा कुछ नहीं बनना, भी जित्थे मर्जी जाओ तुस। तो भावें मैं आखा जिन्ने साढ़े कोल होगा अस जागे, नहीं हो तो दिल्ली सीधा जागे। तो ओहदे बाद च सवेरे दूआ दिन होया तो साड़ी पेली च उन्हें बोर्ड सामी इ'यां चोरे आंगर लिखाए, तो 3 गड्डियां पुलिस आई, तो उन्हें ना साड़ी वोट लाई ओड़े। वोट मौका पुट्टे, मैंने भी आखे मरी जांग, साढ़े पर केस करी ओड़ो, जो मर्जी वोट भी नहीं लगन देना। भी अभी अजें भी ये गल आखाइयां DSP दी इन्नी साढ़े सुने, पर उत्थे वोट नहीं लगन देना, नहीं अस जमीन देनी, साढ़े दादे परदादे की जगह आ। LPC साड़ी जमीन साड़ी LPC सा जो उन्हें साढ़े कन्नै कबला किया, उन्हें बुलाओ जी है, पटवारी तहसीलदारें किया, उन्हें पुच्छो किस वजह कन्नै। 3 फैमिलियां ने मेरियां, 2-4 कनाला, 2 भाई बाल ने बिच, 2-2 कनाला आई है साड़ी पैली। उधर भी प्रॉपर्टी डीलर दी, उधर भी प्रॉपर्टी डीलर दी है, तो पिछे भी प्रॉपर्टी डीलर दी। मारी जमीन जी 4 कनाला, उसमें टारगेट कैले बन गए, क्या साजिश दी चाल कुसा दी, जी मेरी गै जमीन च लगे, अस भी बेची सकते हाँ, साढ़े कोल कोई जमीन नहीं है पैली मकान वास्ते, असें अपने बच्चों वास्ते रखी भी चलो साढ़े बच्चे कल दी मकान कून बनाङन, बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं, कोई कस नहीं, इ'यां कोई ध्याड़ी लांदे ने। तो ये आखनी भाई अल जी दी भाई मेरी जिन्नी भी मदद होंदी है, मेरे बच्चे छोटे बच्चे ने, पोतरियां पात्रे जेह्ड़े खज्जल होए ने। अस एक फैमिली च गै रैह्ने आं, निक्के निक्के साहब ने भी पुच्छेआ ही, DSP साहब ने भी ये पुच्छेआ ही पर तुस फैमिली कट्ठे रैंह्दे, क्या इन्हें सावी का नाम पुच्छेआ, क्या कुंभा बना रहा ही, मुझको सारे पुच्छेआ नहीं, सारे भाई सारे दे नाम लिखे ने। असें आखेआ की पता नाम लिखा दा, की पता कुछ देना होवे, कुछ नौकरी देनी होवे, तो ये दूआ दिन आनी है तो साढ़े कन्नै उत्थे कोई नहीं है। भी अस 2 जने हैं, 2 जने ने बदतमीज मतलब इ'यां कहा जो कुछ करना है। आपके साथ बदतमीजी की है? बदतमीज की, इन्हें धक्के तुक्के मारे, मतलब बहुत। किन्होंने बदतमीजी की? DSP जो है उसने मतलब इ'यां गै धक्के तुक्के मारे। उसने बोला 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में जो कुछ करना कर लो, हमने ज़मीन खोलनी है। मैं क्या मैं मर जाऊँगी इतने गए, जो भी मेरी मतलब उत्थे हूँ आंगन ना पुलिस वाले, बस मरी जागे उत्थे, साड़ी जिम्मेवारी गौरमेंट लैग, पुलिस वाले लैंगन, पुलिस वाले हत्थों मरना है, ठीक है। साड़ी पैली च नहीं बढ़न तो ठीक करन, निके होंदे असें उत्थे मरना। हूँ फिर छोटे मेरे बच्चे ने, छोटे मेरे बहू बेच 3-4 फैमिलियां ने, असें मतलब 10 मरले उन्हें पैली नहीं आनी भी, कुछ साड़ी रोड च चली गेदी है, जो बची है
ਤੇ ਇਹ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਬਚੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਹੈਗਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ 2-2 ਕਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ 4-5-6 ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ ਐਲਜੀ ਦੀ ਪਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਆਖਣੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਪੈਦਾ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਣ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਲ ਆਕਾਏ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਸਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕ ਮਰਨਾ ਵੀ कोई नहीं अंकल जी कोई नहीं क्या कहेंगे जो आंटी कह रहे हैं कि डीएसपी ने इनके साथ बदतमीजी किया क्या नाम है उस डीएसपी का और कहाँ का है पता नहीं भाई नाम क्या है, वो नवे शहर रहता है, इधर आता है जब बोर्ड लाने उनमें, ऐसे नहीं आता वो अपने आप डिप्टी कर शाम को आता है तो बोर्ड 2-4 लगा कर तो चले जाता है। उसके बाद हमने बथेरा रौला साला पाया, हमारी बात नहीं सुनी। क्या आपकी डिमांड क्या है? आप हमारी डिमांड ये है हमारी ज़मीन हमारे पास रहे, और क्या डिमांड है, हमने यही बोलना है भाई मेरी जी ज़मीन है मेरे को होनी चाहिए। किसान लोग जो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, इनका कहना है कि इनकी ज़मीनें जो है ज़बरदस्ती तरीके से जो है छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है? क्योंकि कुछ बनाना चाहती है सरकार, पुलिस स्टेशन या कुछ अन्य कार्यालय जो ये बनाना चाहती है, जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।